अपनी कलीसिया में वर्शिप लीडर था। मैं आपको वर्शिप करता था, आराधना करता था, मगर सोमवार से शनिवार तक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में रहता था, एंजाइटी में रहता था, कर्जों के अंदर था और वर्शिप लीडर। तो मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे, सुनकर सचमुच ईसाई विरोधियों का जीवन बदल गया। और जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपसे बातें करेंगे, इसलिए आप सभी उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप उस गवाही को सुन सकते हैं। मैं हिंदू राजपूत परिवार में पैदा हुआ। जब 19 साल का था तब मर रहा था। अब एक हिंदू राजपूत परिवार में था। बहुत जगह गया, बहुत गुरुओं के पास गया, बहुत कुछ करा, जिंदगी में परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मगर फिर मुझे नहीं पता था, मैं बोलता था मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था, मगर असली में परमेश्वर मुझे ढूंढ रहा था। यीशु मसीह ने कहा मैं खोई हुई भेड़ों को ढूंढने के लिए आया। सो हम नहीं उसे ढूंढ रहे हैं, वो हमें ढूंढ रहा है कब से। और एक दिन यीशु मसीह ने मुझे ढूंढ लिया और पा लिया। आमीन। और मैंने प्रभु को अपना लिया। अब अपना लिया तो सबसे पहले चर्च गया। जब चर्च गया तो वहां पे सब लोग बोलते, जब पास्टर जी प्रचार करते तो सब लोग बोलते हालेलुया। तो मैंने बगल में देखा, क्या लुया, समझ में नहीं आया। तो मैंने बगल वाले से पूछा ये क्या बोला उन्होंने। कह रहे हालेलुया। मैंने कहा इसका मतलब क्या होता है। कह रहा मुझे भी नहीं पता, सब बोलते हैं, आप भी बोलो। फिर मैंने बगल वाले से पूछा, मैंने कहा हालेलुया का मतलब क्या होता है। कहते हैं परमेश्वर की स्तुति होती है। तब समझाया परमेश्वर की स्तुति। फिर चर्च में कुछ भाई लोग मिले, वॉलंटियरिंग करने लगा। फिर जब उनका फोन आया तो बोलते प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। तो मैंने कहा अच्छा, मतलब ऐसे बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड। तो मैं कलीसिया गया और सबसे पहले क्या सीखी आप जानते हैं, क्रिश्चियनीज। जैसे चाइना के लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज। चर्च जाने वाले क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनीज। तो प्रेज द लॉर्ड बोलना सीख लिया, हालेलुया बोलना सीख लिया, मसीह गीत गाने भी सीख गए, मगर जीवन बिल्कुल वैसे का वैसा। फिर हारावाज संडे को आऊं, हाथ उठाऊं, बोलूं तू राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, मगर मंडे से सैटरडे तक एक हारा हुआ जीवन जियो। कर्जों में, तनाव में, परेशानियों में, बीमारी में। और मुझे समझ नहीं आया। मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि कलीसिया में बहुत कम लोग हैं जिनके जीवन में ऐसा लगता है वो जय में चल रहे हैं, बहुत थोड़े लोग हैं। और प्रभु ने मुझे कहा मैं तुझे इसका जवाब अपने वचन से दूंगा। और परमेश्वर मुझे ने मरकुस की किताब 4 अध्याय से इसका उत्तर दिया। मरकुस की 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया। और दृष्टांत था एक बीज बोने वाले का। कौन सा दृष्टांत था, बीज बोने वाले का। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। और पहले कुछ जो बीज हैं वो सड़क के किनारे गिरे। कहां गिरे, सड़क के किनारे। और बाइबल और यीशु ने कहा तुरंत चिड़िया आई और उस बीज को क्या किया, चुग लिया, खा लिया, चली गई। तो मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि प्रभु ये सड़क के किनारे बीज का मतलब क्या है। सो प्रभु ने मुझे समझाया, अभी जब आप बाहर जाएंगे आपको सड़क के किनारे क्या दिखता है, हाँ, सोना, चांदी, कचड़ा, क्या दिखता है, कचड़ा। सो ये उन कैटेगरी है मसीहों की, जब उनके पासवान, जब उनके अगुए वचन का प्रचार करते हैं तो पता है करते हैं, वो वचन को कचरे की तरह लेते हैं। वो इंतजार कर रहे हैं पास्टर बंद करे तो लास्ट में हम आए, पास्टर जी। गलत तो नहीं कह रहा। बहुत सारे मसीह लोग हैं वो वचन को आदर नहीं देते। और जब वो कलीसिया आते हैं तो वचन जो उनके हृदय में पड़ता है, जो कैसी भूमि को दर्शाता है, सड़क के किनारे। तो जब वचन का बीज उनके हृदय में पड़ा, जो ऐसा था, जब उन्होंने आदर नहीं दिया वचन को, तो बाइबल प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसका अनुवाद यह है कि जब, क्योंकि उन्होंने ध्यान नहीं दिया तो उन्हें वचन समझ में नहीं आया।
जब वचन समझ में नहीं आया तो कलीसिया से जब तक बाहर गए उससे पहले ही शैतान ने क्या किया, उस वचन को चुरा लिया। और आप अगर उनसे पूछेंगे मीटिंग के बाद तो कहेंगे बड़ा अभिषेक था, मजा आ गया आज की सभा में। अच्छा क्या प्रचार था वो नहीं पता मगर मजा आ गया। तो हर संडे वो ऐसा मजा तो लेते हैं मगर जीवन बदलता नहीं है। सारे गाने आते हैं, मसीह गाने आते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, सारे गीत गाते हैं, चर्च में वॉलंटियरिंग भी करते हैं, कई बारी मैं भी करता था। आप मेरे हृदय को समझ में, किसी पे दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे सच बताने के लिए आया हूं कि ताकि आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो। चाहते हैं आप आपका जीवन फलों से लदा हुआ हो? आमीन। कि लोग जब आपको देखें तो बोले वाह ये व्यक्ति जीवित परमेश्वर को मानने वाला है। आमीन। आज मेरा कई सारे लोग मेरे खानदान में आज प्रभु में आ गए क्योंकि उन्होंने मेरे जीवन में परमेश्वर के काम को देखा। लोग आपके जीवन में उसके महान कामों को देखेंगे क्योंकि उसका वचन कहता है आप मसीह की जीवित पत्रियां हो। बाहर के लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे मगर आपको पढ़ते हैं रोज। आमीन। जब आपको देखेंगे, जब आपके द्वारा देखेंगे परमेश्वर कितने महान काम कर रहा है तो वो आपके पास आएंगे और कहेंगे मुझे भी तेरे यीशु चाहिए। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दी। और आप कहेंगे कहाँ पे ईसाई विरोधियों का जीवन बदला। हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और अविश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अंदर की बातों का प्रमाण है। इसलिए हमारा विश्वास है कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है कि हर एक ईसाई विरोधी का घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा। कि परमेश्वर का वचन कहता है अंत के दिनों में ऐसा हो कि हर एक घुटना प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु है। और आप भी विश्वास कीजिए कि ऐसा बहुत जल्द होने वाला है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है और हमारा परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस के जीवन को बदला था उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हर एक ईसाई विरोधी के मन को बदलेंगे। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए विशेष प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और हाँ और आमीन उत्तर देकर एक बड़ा चमत्कार कर सके और प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार बढ़ता जाए। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई से ना हारो लेकिन बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें शुद्ध करेगा। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी हमारा इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि ये सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। जिस दिन सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे उस दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत में जाओ लोगों को चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। और हमारा विश्वास है जैसे आप इस वीडियो को उस व्यक्ति पर शेयर करोगे यीशु मसीह के नाम से उस व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। और आप हमें विश्वास से सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू ऑल।